कोर में जो बिहार था वो ना बदलना, उसको बदले बिना हम लोग इस प्रयास को लेकर कभी भी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रयास जो है वो बहुत सब कुछ ले चुका है हम लोग का, आपका, हमारा, शांत किशोर का। 29 तारीख से जो बाइक रैली चालू होगी उसमें जनसुराज टीवी उर्दू के लिए हम भी वहां पे जाएंगे और आप लोगों को डेली का डेली वहां पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो आप लोगों को कवर करके दिखाने की कोशिश की जाएगी। और जो हमसे पिछली बार गलती हुई कि वीडियो बनाने में गैप हो गया कुछ दिन, वो इस बार इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ना हो। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आता है, थोड़ा चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम लोग किसी छोटी चीज को लेकर चले नहीं है कि वो आज का आज हो जाए कल का कल हो जाए। लोगों को समझाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा आप में पेशेंस चाहिए। लोग जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छे लोगों के लिए, बहुत इसके लिए नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कमजोर दिल उसको देख के बर्दाश्त ना कर सके कि ये क्या हो रहा है। हम गए थे बिहार की बात करने, यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग धर्म जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग हम जा रहे हैं उनको समझाने के लिए कि पैसा नहीं लीजिए, वो हम ही से पैसा 100 रुपया मांग ले रहे हैं धोती लुंगी साड़ी कुछ भी मांग ले रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि शायद हम जिस वजह से आए थे लोगों तक वो पहुंच पा रहा है अभी कि नहीं पहुंच पा रहा है। लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं कि बहुत सारे बिहार के लोग जो बिहार छोड़ के जा चुके थे वो सच में फिर से बिहार आए हैं ये करने के लिए कि मेरा बिहार बेहतर हो। किसको नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता है कि अपना घर बेहतर हो। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हम और वागिश भाई बैठे हैं फिर से बात करने के लिए। काफ़ी दिन हो गया आप लोगों से बात किए हुए। इलेक्शन के बाद हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों से हम लोग घिरे हुए थे, अलग अलग सिचुएशन चल रहा था अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जनसुराज में भी, बिहार में भी। बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारी बातें हैं जो बतानी है, इसलिए हम और वागिश भाई साथ बैठे हैं। एक जो ये कमी फील आया हम लोगों को, जहाँ तक ये समझ में आया कि हम लोग शायद अपनी बात उतने सही तरीके से आप तक पहुंचा नहीं पाए। तो वागिश भाई से बात करना चाहेंगे कि क्या कमी रह गया, मतलब जो आपको क्या लगता है, मतलब हम लोगों को क्या और हम लोगों को और क्या मेहनत करना चाहिए कि हम लोगों का जो है जो बात लोगों तक पहुंच पा रही है उसको हम लोग वोट तक कन्वर्ट कर सकें। तो जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे आए भी थे, आप और हम जैसे और साथी या प्रशांत, तो हम सब लोगों ने जब वो शुरुआत भी हुई थी जनसुराज की, तो यही कहा गया था कि चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, या इसमें जीवन लग जाए, एक बार बिहार को सुधारे बिना मानेंगे नहीं। सही बात। इस प्रयास के बारे में जब हम लोग को जानकारी हुई तो हम भी जुड़े, आप भी जुड़े और भी साथी जुड़े। और जिस दिन हम लोग जुड़े उस दिन से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं निकला है जब हम लोगों ने मेहनत में कोई कसर छोड़ी हो, या जिस चीज को सोच के आए थे वो डाइल्यूट हो गया हो थॉट। हम जिस धारा पे थे वहीं पे है। ये 19-20 जो आपको दिख रहा है वो चुनावी लिहाज से दिख रहा होगा, उनके परिणामों के लिहाज से दिख रहा होगा, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि एक वक्त था जब हम लोग कोई पूछ भी नहीं रहा था। सही बात। हम यात्रा कर रहे थे, कोई मीडिया में हमसे बात भी नहीं कर रहा था, कोई हमको अपना ओपोनेंट भी नहीं मान रहा था। लोग कह रहे थे कि आज चलना शुरू किए हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा, कौन सा चुनाव जीत जाएंगे इससे। और तब भी प्रशांत जी ने यही कहा कि चुनाव जीतना हमारा मकसद भी नहीं है। हम एक बार लोगों को जागरूक कर लिए तो चुनाव भी जीतेंगे, बिहार भी बदलेंगे, लेकिन जो कोर में है वो तो बिहार ही है। और यही लेकर हम लोग आपस में जुड़े हुए थे। हमको नहीं लगता है कि वहाँ हम हारे हैं। अगर आप चुनाव परिणाम के सीधा रिजल्ट के ऊपर जाएं तो भी अच्छा, लास्ट का चुनाव जो है उसमें हम बीजेपी, एनडीए गठबंधन जो है, आरजेडी, इन सबसे आरजेडी जो बड़ी पार्टियां हैं, इनसे जीत गए हैं। सही बात है। और हारे हैं हम किससे? एक निर्दलीय उम्मीदवार से। अगर हार की बात की जाए तो वैसा व्यक्ति जो निर्दलीय था। आपस में जो लोग बैठते हैं तो सही बात है कि परिणामों का असर तो हम पे पड़ेगा, क्योंकि हम दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं या हमारे साथी इसके लगे हुए हैं, तो असर पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि जनता ने इस बात को कितना अच्छे से मान लिया है। प्रशांत जी ने हमेशा यही कहा कि जरूरी नहीं है कि आप जनसुराज को चुने, और आज भी हम यही कह रहे हैं, आगे भी यही कहते रहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप जनसुराज को ही चुने, लेकिन उसको मत चुने, उन परिवारों को मत चुने जो 1250 परिवार अभी तक इस राजनीति में हिस्सेदार बन के बैठी हुई है और हम पे राज कर रही है। आप इससे अलग हट के आप जिसको चुनना है चुने। जनसुराज भी अपना एक विकल्प आपके सामने रख रही है। अगर आपको लगता है ये विकल्प ठीक है तो इसको चुने, वरना आपको जो इच्छा है उसको चुने, नहीं गलत मत चुने। यही तो बताने का प्रयास जनसुराज कर रही है। तो ये जो अंतिम चुनाव हुआ इसमें
आरजेडी और जेडीयू बीजेपी इससे बड़ा दल तो यहाँ कोई है नहीं। सही बात। यही सत्ता में रहते हैं, या तो ये रहे या वो रहे। इनको जनसुराज ने हराया, और जनसुराज जिसे डिफीट हुआ वो एक व्यक्ति था जो निर्दलीय था और एक शिक्षक था। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में कि जनता ने सही निर्णय लिया होगा। आगे शिक्षा के क्षेत्र में जो आदमी बेहतर काम करता है वो कर पाए, उसकी शुभकामना भी है। और अगर हमको लग रहा है कि हम और प्रयास करने में सफल हैं तो और प्रयास करेंगे, लेकिन अगर बात चुनाव की आएगी तो ये तो दिख रहा है साफ साफ कि आरजेडी और बीजेपी से तो बेहतर है, कम से कम उनसे तो बेहतर ही है। तो जब चुनाव आएगा 240 सीट पे या तो लोग 243 निर्दलीय चुन लें, तब भी हम बहुत खुश होंगे। या तो फिर जनसुराज को विकल्प के रूप में चुने, जहाँ पे एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, एक सही प्रयास किया जा रहा है बिहार को बदलने का। और इसके लिए अगर बात है प्रयास करने की, तो हमको लगता है कि कोई भी लड़का प्रयास करने में कमजोर हुआ है, प्रयास करने के लिए आज भी उतना ही बेचैन है, उतना ही उत्सुक है, उतना ही मेहनत कर रहा है। बस तरीका थोड़ा थोड़ा अब बदलेगा, क्योंकि एक दिशा में अगर हम प्रयास कर रहे तो लग रहा है कि उस दिशा में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तरीका दूसरा बदला जा सकता है। लेकिन पूर्व में जो बिहार था वो ना बदलना, उसको बदले बिना हम लोग इस प्रयास को लेकर कभी भी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रयास जो है वो बहुत सब कुछ ले चुका है हम लोग। सही बात। हमारा शांत किशोर का, जो भी लोग जनसुराज से जुड़े, इस बात पे भी हम लोग बात करेंगे। इस बात पे भी हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग पिछले काफी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, तो हमारी कोशिश ये है कि जनसुराज में या फिर बिहार में रह के जो भी हम लोग काम कर पा रहे हैं वो आप तक भी पहुंचे, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं। जैसे आप भी राजस्थान में रहते थे, हम भी जब ग्रेजुएशन के बाद निकले तो 4 से 5 साल तक बाहर रहे, उसके बाद आके फिर से बिहार आना पसंद किया और सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि बिहार में थोड़ा बदलाव आ सके। तो ये डिसीजन जो था वो दोनों के लिए बहुत, मतलब आपके लिए भी मेरे लिए भी ऑब्वियसली, जो जिन्होंने भी ये कोशिश की कि बिहार में आगे थोड़ा सा बेहतर किया जाए, उनके लिए डिसीजन थोड़ा सा टफ था। एक इलेक्शन हारना हमारे लिए डिमोटिवेटिंग नहीं, लेकिन हमारे से जुड़े हुए लोग, जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, उन सबको लगता है कि ठीक ठाक तो जॉब कर रहा था, क्यों आगे यहाँ पे फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग गया। जबकि हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो बिहार के लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरे और बिहार के लोगों में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है ना कि मेरी एजुकेशन अच्छी हुई, हमको अच्छे से तालीम दी गई, अच्छे से स्कूल में पढ़े, अच्छे से कॉलेज में पढ़े, वहां से बैठ के आगे जाके नौकरी किया। तो ये डायरेक्शन अगर सबको बता दिया है तो धर्म और जाति के नाम से ऊपर उठ के भी तो हम लोग अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का क्या काम होता है? थोड़ा सा चीज़ों को अलाइन कर देना, थोड़ा सा सवार देना, थोड़ा सा चीज़ें प्रोवाइड कर देना, फैसिलिटीज़ दे देना। तो वहाँ पे भी अगर कोई अच्छा इंसान रहेगा तो हम लोगों ने ये मान के जनसुराज में आए थे कि हम लोगों के रहने से हो सकता है कि बिहार में जिस चीज़ों की कमी हो रही है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, खैर ये सब चीज़ें प्रोसेस में तो चल रही है। अभी 29 तारीख से बाइक रैली चालू होने वाली है। 29 तारीख से आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में 100 लोगों के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 100 लोग पूरे बिहार में चले, पूरे बिहार में बाइक से चले। तकरीबन 20 से 25 हज़ार किलोमीटर के आसपास हम लोग चलेंगे पूरे बिहार में। तो अभी आपको क्या क्या पता है इस बाइक रैली के बारे में? कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या है, क्या कैसे होगा? डेली अगर हम 100 किलोमीटर चलेंगे तो कैसे इंतजाम होगा कि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, क्या करना है? बहुत जरूरी बात हमने चर्चा की है। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे कि अब जब समय ऐसा आ गया है, जब लोग हम लोगों को विकल्प के रूप में देखने लग गए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि एक पार्टी के रूप में जब स्थापित हो गए हैं तो पार्टी के साथियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना और ये बताना कि हम आपके साथ खड़े हैं और जिस प्रयास के लिए आप हमारे साथ जुड़े थे वो प्रयास आज निरंतर जारी है। ये उसी की कड़ी में सबसे पहला प्रोग्राम है बाइक रैली। बाइक रैली इस तरीके से हो रहा होगा कि प्रशांत जी जिस तरफ यात्रा नहीं गई है उस तरफ अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करेंगे, वहाँ सभा करेंगे और लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, क्योंकि हमको ही पता है कि हर कोई चाहता है कि प्रशांत जी हमारे पास आए, पर एक ही प्रशांत जी कहाँ से कहाँ जाए, पर इस बिहार को कवर भी करना है। तो प्रयास ये है कि 2-3 महीनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर किया सकता है। और कभी ये ना हो कि हम इस जिले में कभी नहीं गए थे, इस ब्लॉक में कभी नहीं गए थे, वो सारा ब्लॉक जहाँ प्रधान जी कभी नहीं गए उनको अभी 1-2 महीने में कवर कर लिया जाएगा। एक तरफ तो ये दिशा में एक कार्यक्रम चल रहा है। 29 तारीख से ये बाइक रैली चालू होना है। 29 तारीख से आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में बाइक रैली चल रही है। बाइक रैली इसलिए भी चल रही है क्योंकि बाइक को लेके आनंद मिश्रा पहले से पैशनेट है। सही बात है।
थोड़ा युवा है, पहले भी उन्होंने एक बाइक पार्टी रैली के की युवा है। अध्यक्ष भी है। सही बात है। तो एक पार्टी को लेके भी उनके पास एक जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है। और तो बाइक रैली में, एक बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बाइक रैली में जो चलेंगे तो क्या सबके पास हेलमेट होगा, गियर होगा, सबको बताते हैं प्रॉपर गियर होगा, क्या होगा? पहले इसका मकसद हम लोग जान लेते हैं कि बाइक रैली का मकसद क्या है। बाइक रैली का मकसद ये है, अभी तक जो अभियान चल रहा था वो प्रशांत किशोर जी की सोची हुई, की सोच से उपजी हुई जनसुराज, और उसको लेके जो 700 साथियों में सहमति बनी, उसके आधार पर चल रहा था। पदयात्रा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल रहा था कि सही लोगों को समाज से निकाल कर लाएंगे, लोकतांत्रिक मंच पर डालेंगे, एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और 10 साल में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए बिहार को लेकर विजनरी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। पदयात्रा का उद्देश्य, पदयात्रा कंप्लीट होने के बाद ही खत्म कर लिया जाएगा। जैसे ही प्रशांत जी पूरा बिहार एक बार कर लेंगे, सब लोगों से मिल लेंगे, राय ले लेंगे, तो विजनरी डॉक्यूमेंट आ जाएगा हमारा। पदयात्रा का जो उद्देश्य था कि हर तरफ जो हमारे साथ कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनकर निकाल लिया जाए और उनके साथ हम लोकतांत्रिक मंच तैयार कर लिया जाए। तो जो पदयात्रा का एक जो लोकतांत्रिक मंच तैयार करने वाली बात थी, यानी कि एक पार्टी बनाने की बात थी, वो कंप्लीट हो गई है, जनता एक दल में परिवर्तित हो गया है। अब काम ये है कि इसके जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जिसके ऊपर, जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में कैसे संगठन का रूप दिया जाए, मजबूत संगठन का रूप दिया जाए, हमारे गांव, हमारे ब्लॉक, हमारे पंचायत तक हमारे साथी हों, और जो भी लोग जनसुराज से जुड़कर काम करना चाहते हैं वो मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये एक मकसद इसका यही है। और प्रधान जी के अभियान और आनंद मिश्रा की बाइक रैली में अंतर क्या है, ये समझ जाएंगे तो शायद हम लोग इन दोनों को समझ जाएंगे। पदयात्रा का जैसे उद्देश्य मैंने बताया, वो पदयात्रा का उद्देश्य था, उसकी पूर्ति के लिए प्रधान जी चल रहे हैं। और आनंद मिश्रा जी का ये जो रैली है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज रैली नहीं है, यानी कि यहाँ कोई हमारा कैंप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमारे पास कुक नहीं होगा जो हमारे लिए खाना पका रहा होगा। अच्छा। कोई हमारे पास रहने का स्थान हमको पहले से पता नहीं होगा। ये पूरी तरीके से हमारे साथियों के ऊपर है कि हमको कैसे रखेंगे। ये एक्सपीरियंस आपको जरूर दिखाएंगे, आप जनसुराज टीवी पे जुड़े रहिएगा। हाँ, जैसे पश्चिमी चंपारण में हमारी यात्रा शुरू हुई, तो पश्चिमी चंपारण में हमारे साथी जुड़े जो जनसुराज के साथ, तो ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे हमारा संगठन है वहाँ पे। अब उन साथियों की जिम्मेदारी है कि वो हमको कहाँ पे रुकने की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए कहाँ पाने की व्यवस्था करेंगे, हम कैसे लोगों से प्रचार करेंगे, किनसे मिलेंगे, किनकी समस्या सुनेंगे, कहाँ पे क्या काम करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और पूरा एक पंचायत लगा के हम लोग इसको करेंगे। हम लोग बाइक से चलते रहेंगे, जगह जगह जहाँ हमारे साथी होंगे वहाँ उनसे संबोधन लेंगे, उनसे थोड़ी बातचीत समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, वहाँ जाके उनकी बातचीत समझेंगे, और शाम के वक्त इस पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के जो सेंट्रल टीम है वहाँ पे भेजेंगे कि भैया ये देखिए, ये समस्या के बारे में लोग बात कर रहे हैं, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मतलब एकदम जाके ग्राउंड जीरो से। अभी तक वो अभियान के तहत तो चल ही रहा था, लेकिन इस बाइक रैली के तहत और तेजी के साथ इसको किया जा सकता है। और क्योंकि पैदल चलते वक्त, सही बात है, पैदल चलने में हम लोग मैक्सिमम 15, 20, 25, 28 तक चल रहे थे। हाँ, मैक्सिमम चले हैं। बाइक से 100, 120, 125 की बात चल सकते हैं। 100 किलोमीटर हम ज्यादा ट्रेवल करते हैं। सही बात है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को इसको समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये तभी हो पा रहा है क्योंकि इससे पहले पदयात्रा हो चुकी है। ये भी बात समझना होगा, क्योंकि हम किसी जिले में चले गए, ना हमको कोई जानता है, ना हम किसी को जानते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था चलेगी कैसे? सही बात है, ना हमारा संगठन है, ना हमारे लोग हैं, तो हम किनसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? है ये उसी का रिजल्ट है कि हमारे साथी वहाँ पे उत्सुक है, और उनका भी मतलब जो डिमांड था, पॉलिटिकल लोग ये कहते थे कि हम कैसे इसके अंदर और अपनी बड़ी भूमिका निभा पाए। तो प्रधान जी हमेशा कहते थे कि भैया दल तो बनने दीजिए, पार्टी के लोगों का काम तो तब शुरू होगा जब पार्टी बनेगी। सही बात है, अभी अभियान हमको कर लेने दीजिए। हम आइडेंटिफाई करने आए थे कि आप हैं ऐसे व्यक्ति जो जनसुराज के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। अब प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी में तो है नहीं, तो आज भी अपना अभियान ही चला रहे होंगे। लेकिन जो आनंद मिश्रा जी हैं, वो इस पार्टी के पहले युवा अध्यक्ष, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है। इस पार्टी के, जनसुराज पार्टी के सबसे पहले युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी हैं। तो सारे युवाओं को बिहार के अंदर इकट्ठा करना, उनकी आवाज में हम लोग युवा होने के नाते हम लोग ये एकदम मतलब हम लोग पैशनेट है, और हम लोग को लग रहा है आनंद मिश्रा जी को देख के हम खुश है इसलिए क्योंकि आनंद मिश्रा में वो एकदम प्योर इमोशन जो चाहिए बिहार के लिए कुछ करने के लिए, वो भी है, जज्बा भी है, कैपेबिलिटीज भी है, सारी क्वालिटीज है उनमें जो एक युवा को आगे सही डायरेक्शन में लेके जा सके। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी मतलब आनंद मिश्रा को तो असम का सिंघम कहा जाता है। सही बात है, वो एक अलग मिजाज के आदमी हैं। आप जितने भी लोग उनको जानते हैं, मतलब जो इन्होंने करके छोड़ दिया, वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम था कि ये कर लेंगे तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। काउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, जहाँ पे रहे वहाँ पे बहुत बड़ा नाम था आनंद मिश्रा। एक युवा तरह से समझिए कि
सरकारी अधिकारी होने के बावजूद जो फैन फॉलोइंग उनके समाज में है वो कमाल की है। वो तो फैन लेकिन फॉलोइंग उन्होंने अभी हासिल भी है। किया। देखिए वो म्यूजिक भी कर लेते हैं, सही बात है। मिजाज भी ऐसा है, हाँ। म्यूजिक भी कर रहे हैं, गाना वाना भी गा ले रहे हैं, गाना भी गाते हैं, बाइकिंग भी करते खुश हैं, मिजाज इंसान है। मतलब जैसे कि और लोग एथलीट में भी हैं, हाँ, वो प्लेयर भी हैं, गेम्स भी करते लोग हैं, एक्सपेक्ट स्पोर्ट्स में करते हैं भी कि आदमी जब जैसे जैसे बड़े ओहदे पे जाता है, बड़ी बड़ी उसको पोस्ट मिलती है तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है। लेकिन आप जब आनंद मिश्रा जी को देखिए तो सबसे पहले जो आप नोटिस कीजिएगा उनका हम्बलनेस नोटिस कीजिएगा कि कितना हम्बल है भाई। ये खुद से आके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है कि हाँ भाई मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं ये करता हूँ, और ये तो ये अच्छी बात है कि अच्छे लोग मतलब जनसुराज मैच्योर है, अंदर से एकदम बच्चे हैं। हाँ हाँ। और ये तो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा, उनके साथ काम करने में और चलने में मजा भी अभी आता है। हम लोग 29 तारीख से जो बाइक रैली चालू होगी उसमें जनसुराज टीवी उर्दू के लिए हम भी वहां पे जाएंगे और आप लोगों को डेली का डेली वहां पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है आप लोगों को कवर करके दिखाने की कोशिश की जाएगी। और जो हमसे पिछली बार गलती हुई कि वीडियो बनाने में गैप हो गया कुछ दिन, वो इस बार इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ना हो। थोड़ा अप्स एंड डाउन आता है, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम लोग किसी छोटी चीज को लेकर चले नहीं है कि वो आज का आज हो जाए कल का कल हो जाए। लोगों को समझाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा आप में पेशेंस चाहिए। लोग जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छे लोगों के लिए बहुत इसके लिए नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कमजोर दिल उसको देख के बर्दाश्त ना कर सके कि ये क्या हो रहा है। हम गए थे बिहार की बात करने, यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग धर्म जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग हम जा रहे हैं उनको समझाने के लिए कि पैसा नहीं लीजिए, वो हम ही से पैसा 100 रुपया मांग ले रहे हैं धोती लुंगी साड़ी कुछ भी मांग ले रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि शायद हम जिस वजह से आए थे लोगों तक वो पहुंच पा रहा है अभी कि नहीं पहुंच पा रहा है। लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं कि बहुत सारे बिहार के लोग जो बिहार छोड़ के जा चुके थे वो सच में फिर से बिहार आए हैं ये करने के लिए कि मेरा बिहार बेहतर हो। किसको नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता है कि अपना घर बेहतर हो। तो इसी कोशिश में हम लोग इस प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। बाकी वागिश भाई अगर आप कुछ बोलना चाहे तो और कुछ बताना चाहे तो। नहीं, बस यही बताना था कि जो भी साथी जब जिले में हम लोग जाएंगे और अगर आप हमारे किसी व्हाट्सएप पेज से जुड़े हुए हैं या फिर फेसबुक से यूट्यूब पे जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए। आप नंबर भी दे दीजिए। हाँ नंबर मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन इसके नीचे भी डाल देंगे। आप लोग कमेंट करके अपना जो भी अपना राय मशवरा है, जो अपना आपकी शिकायतें हैं। बहुत एक अद्भुत रैली होने वाली है। आप भी चाहें तो अपनी बाइक लेके आए और हम लोग चलेंगे, कुछ दूर तक साथ रहेंगे। कैसे देखना चाहते हैं आप, लाइव देखना चाहते हैं उसको, दिन भर का एक जर्नी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से देखना चाहते हैं, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वागिश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।